नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डबल ए क्लासेस बाय अमित यादव। आज हम साइकोलॉजी के 11th क्लास के 8वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो मुख्य रूप से दो टॉपिकों में विभक्त है। पहला चिंतन, चैप्टर का नाम भी चिंतन है, लेकिन चैप्टर को अगर हम बड़े मेजर पार्ट्स में बांटें तो यह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाएगा। पहला चिंतन से संबंधित और दूसरा भाषा के विकास से संबंधित। तो आज हम पेज नंबर 169 से भाषा के विकास के बारे में बात करेंगे। भाषा का विकास, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा का विकास पहले हुआ, उसके बाद विचार आए, और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि पहले विचार आए, बाद में भाषा का विकास हुआ। तो इनका हम क्रमबद्ध रूप से समराइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विचार एवं भाषा। सबसे पहले हम विचार एवं भाषा के बारे में बात करेंगे। विचार के निर्धारक के रूप में भाषा। विचार के निर्धारक के रूप में भाषा बेंजामिन लीवॉर्फ ने बताया कि पहले भाषा विचार के अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। यह दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्राक्कलनवाद के बारे में बताता है, जो भाषाई नियतवाद का रूप है। ये कहता है कि पहले भाषा आई और उसके बाद में विचार आया। तो भाषा जो है वो विचार का निर्धारण करती है, मतलब विचार के निर्धारक के रूप में भाषा। बेंजामिन लीवॉर्फ कहते हैं कि भाषा जो है वो पहले आई, उसके बाद में विचार आया। और दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे, वो कहते हैं कि पहले विचार आया, उसके बाद में भाषा आई। इन दोनों के सम्मिलित रूप को वाइगोत्स्की ने बताया। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा जन्म के 0 से 2 वर्ष तक पहले विचार आते हैं, और फिर उसके बाद जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, उसके बाद में विचार और भाषा सम्मिलित रूप से आते हैं। संप्रत्यात्मक जो चिंतन होता है, उसका विकास आंतरिक भाषा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। संप्रत्यात्मक चिंतन का विकास आंतरिक भाषा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और दूसरा आंतरिक भाषा की गुणवत्ता संप्रत्यात्मक चिंतन के ऊपर। अब हम भाषा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा की परिभाषा है कि भाषा कुछ नियमों के द्वारा संगठित प्रतीकों की एक व्यवस्था है, जिसका उपयोग हम एक दूसरे से संप्रेषण में करते हैं। यहाँ 3 शब्द मुख्य हैं। पहला प्रतीक, दूसरा नियमों का संगठन, और तीसरा संप्रेषण। मतलब भाषा कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को संगठित किया जाता है, जिससे हमारे को कुछ प्रतीकों के बारे में ज्ञान होता है, और वो प्रतीक हम आपसी बातचीत, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, उसमें काम में लेते हैं, और ये सम्मिलित रूप से भाषा को जन्म देते हैं। अब हम भाषा के विकास के बारे में बात करेंगे। भाषा का विकास एक जटिल व्यवस्था है जो केवल मनुष्य में पाई जाती है। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, वो क्रंदन के द्वारा अपनी संकेतों को अभिव्यक्त करता है। क्रंदन, रोना, उसके द्वारा अपने संकेतों को व्यक्त करता है। क्रंदन को व्यक्त करता है, जिससे, और ये जो क्रंदन है वो अलग अलग आवश्यकता के अनुसार होता है। जैसे भूख लगने पर ये हम नवजात शिशु जो हैं वो धीरे रोते हैं, और खुशी के क्षण में ये थोड़ा ज़ोर से रोते हैं। इसी प्रकार जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वह बबलाने की अवस्था तक पहुंच जाता है।
9 महीने का होता है तो वह शब्दों का शब्दानुकरण करता है। शब्दानुकरण जैसे दा, इस प्रकार से। और 1 वर्ष की आयु तक वह एक शुद्ध शब्द बोलने लगता है जो मुख्य रूप से एक अक्षर का होता है। 1.5 वर्ष की आयु तक 2 शब्दों की अवस्था तक प्रवेश करता है और ये 2 शब्दों की अवस्था जो है वो तार वाली अवस्था है। 2 शब्दों की जो अवस्था है तार वाली अवस्था है। इस तार वाली जो अवस्था है, इस 2 शब्दों की अवस्था को हम तार वाली भाषा की विशेषता के रूप में जानते हैं। तीसरे जन्म तक बच्चा जो है सुनी और समझी जाने वाली भाषा के नियमों के ऊपर केंद्रित हो जाता है। सुनी और समझी जाने वाली भाषा के नियमों के ऊपर केंद्रित हो जाता है। उसके बाद भाषा जो है प्रकृति के द्वारा और परिपोषण के द्वारा, दोनों के द्वारा ही महत्वपूर्ण है। मतलब भाषा प्रकृति से और हम जो देख रहे हैं, हम जिस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, उन दोनों के द्वारा सीखी जाती है। व्यवहारवादियों ने भाषा का जो विकास है वो व्यवहारवादियों ने भाषा के विकास को 3 शब्दों के रूप में अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर बांटा। पहला साहचर्य, दूसरा अनुकरण और तीसरा पुनर्बलन। मतलब व्यवहारवादी कहते हैं कि भाषा का विकास साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा होता है। व्यवहारवादी ये भी मानते हैं कि उपायतन का जो सिद्धांत है वो भी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद एक भाषाविद हैं चॉम्स्की, वो कहते हैं कि भाषा का जो विकास है वो जन्मजात प्रतिलिपि का प्रतिपादन है। जन्मजात प्रतिलिपि का प्रतिपादन है। चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। चॉम्स्की ये भी मानते हैं कि बच्चे सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं और वे जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। इस प्रकार से हमने भाषा के विकास के बारे में बात की। धन्यवाद।